नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे। फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एलआईसी की तो कौन नहीं जानता एलआईसी कौन है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कंपनी है और हाल फिलहाल में ही हमें एलआईसी का आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, एलआईसी के आईपीओ की बात मैं इधर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस की। तो एलआईसी कभी दोस्तों बाइंग करते रहती है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड और एफआईएस, कभी सेलिंग करते रहती है। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एलआईसी किसी पे निवेश करती है तो वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा होता है तो ही निवेश करती है। बिकॉज आप सबको पता है कि एलआईसी एक फिक्स रिटर्न देती है अपने कस्टमर्स को। तो वो फिक्स रिटर्न कब पॉसिबल होते हैं? जब एलआईसी को खुद ही अपने निवेश निवेश पे भरोसा हो, उसके बिजनेस पे भरोसा हो कि वो बिजनेस आने वाले टाइम में टिक जाएंगे। तो हमेशा एलआईसी बोलिए, फिर म्यूचुअल फंड बोलिए, कोई कोई स्टॉक को खरीदती है, कोई कोई स्टॉक को बेच देती है। तो अभी रिसेंटली दोस्तों एलआईसी ने मेजर 14 स्टॉक को एंट्री दी है और 7 स्टॉक को निकाल दिया है। तो ये देखना बनता है कि आपके स्टॉक उस लिस्ट में है या फिर नहीं, कि एलआईसी ने किस पे दाव खेला है और उनमें से कौन से स्टॉक है जिनमें से दोस्तों एलआईसी ने एग्जिट किया है, क्या वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या फिर नहीं। दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम लोग को एलआईसी को फॉलो नहीं करना है, बट जब देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो आपको फिक्स रिटर्न देती है, तो वो क्यों देती है, तो उनको पता है कि हम लोग को इधर से पैसा मिल जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स वो लॉन्ग टर्म का गेम खेलती है। तो आप सबको एटलीस्ट ये जानना चाहिए। और यही सब न्यूज़ की वजह से कोई स्टॉक भाग जाता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। बिकॉज उस एलआईसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। शायद लिस्टिंग के बाद रिलायंस से बड़ी मार्केट कैप कंपनी बन जाए आने वाले 2-5 सालों में। तो एनीवेज वो तो दोस्तों बात की बात है। लेकिन एलआईसी ने अभी किस किस में बिकवाली की और किस किस में खरीदारी चली, उस न्यूज़ को कवर करते हैं और उन सब स्टॉक को भी पढ़ते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 4 वीडियो अपलोड करी है। किसी को देखे फिर ना देखे, आप सबके लिए दोस्तों मैंने फ्री टेक्निकल सीरीज स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों मैंने बैंक से स्टार्ट किया है, आई मीन टू से दोस्तों आरएसआई ट्यूटोरियल सबसे इंपॉर्टेंट मेरी सीक्रेट। मैं क्या करता हूं दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 100% काम करता है। आपका पैसा आंख बंद करके बनेगा दोस्तों, ये एसटीएफएल की गारंटी है। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। मैं दोस्तों चैनल के जो इसका जो लिंक है दोस्तों, चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें भी डाल दूंगा और इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। मीन्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जाके इस वीडियो को एंजॉय करिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा और अपने रिलेटिव से भी। तब जाके दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। नाउ द एनालिसिस एंड द न्यूज़ बिगिंस। तो गाइस, आप देख सकते हैं, अगर मैं न्यूज़ को पढ़ूँ, मनी कंट्रोल के वेबसाइट से मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। एलआईसी अप्स स्टेक इन 68 स्टॉक्स, एंटर्स 14 स्क्रिप्ट इन सितंबर क्वार्टर। दोस्तों सितंबर क्वार्टर में हमें 14 स्टॉक की एंट्री दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों 68 स्टॉक में इनकी जो स्टेक है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। द 68 स्टॉक डेटा सजेस्टेड दैट एलआईसी इंक्रीज द स्टेक इन मेजॉरिटी ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स during the quarter. Most of these stocks have not fully participated in the run see from the March low. तो हमें दोस्तों ऐसे कुछ कुछ स्टॉक ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो अभी भी मार्च के लो से उतने रनअप नहीं मारे हैं। इसका मतलब एलआईसी को उनमें वैल्यू दिखाई पड़ रही है। और वैल्यू क्यों दिखाई दे रही है दोस्तों, तो आपको मैंने सिखाया है, उनको एमओएस दिखाई पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में बता दूं कि अगर एमबीए ही पैसे कमाते हैं तो फ्रेंड्स आपको राकेश दमानी मीन्स जो दमानी सर हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते। ये झुंझुनवाला सर तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन दमानी सर दोस्तों उतने क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन उनको भी बिग बॉल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छे पैसे कमाए स्टॉक मार्केट से। और बात उनकी नहीं है, बात ऐसे बहुत लोगों की है दोस्तों, जो बस एमओएस ज्ञान करके आपको दोस्तों आर टू आर कितना मिल रहा है यही सोच के स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाए हैं। और आप दोस्तों आराम से ऐसे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसीलिए जहाँ पे आपको एमओएस मिलती है ये मत देखिए। ये देखने में कभी बनता है कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन फिर भी कोई स्टॉक आपको 50% डिस्काउंट मिल रहे हैं और ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। तो आपको वो देखना है कि उस स्टॉक का वैल्यू दिखाई पड़ रही है। बिकॉज इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं और कभी इसमें घुसते हैं तो इससे निकल जाते हैं, उससे घुसते हैं तो इसमें निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है जहाँ आपको एमओएस दिखाई देती है। सिंपल सी बात है। तो एलआईसी के खरीददारी से हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, मैंने पहले ही बोला कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो बीइंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एलआईसी टुडे स्टैंड दोस्तों, आप सबको पता है कि एलआईसी बहुत दूर तक निवेश करती है और लॉन्ग टर्म का ये गेम खेलती है। वो कोई इंट्राडे या फिर पोजीशन पे स्विंग हम लोग की तरह नहीं खेलती है। एज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच इज़ द मूड of IPO preparation, and hence it is trimming and reshuffling portfolio stock by exiting out from the low market capitalization and invest in the quality large cap fundamentally strong firms ahead of its planned initial public offering। दोस्तों, जिनको पता नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग कैसा होता है, और बहुतों को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक मार्केट में नहीं करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। दोस्तों, अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए तो एलआईसी क्या कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोस्तों, जो परफॉर्म असल में यही होता है, जो परफॉर्म देते हैं, परफॉर्मेंस देते रहते हैं,
उनका प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने फ्रेंड्स प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर एक शानदार वीडियो शूट करी है, मैं दोस्तों उसका भी लिंक दे दूंगा। मेरे लिंक पे जाकर दोस्तों ज़रूर क्लिक करिएगा, आपको सीधा वीडियो का एक्सेस हो जाएगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको सारा भेद फाइनेंशियल मार्केट का खुल जाएंगे। अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसलिए जब LIC से बड़ी कंपनी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करती है, अपने स्टॉक सिलेक्शन को ट्रिम करती है, शफल करती है, तो हम लोग क्यों नहीं करते। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी कभी कभी मिथ हो जाता है। यस, आप लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में बने रहें, लेकिन दोस्तों जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, और जो परफॉर्म करते हैं उनको अंदर का, और अपने स्टेक को बढ़ाएं और अपने स्टेक को कम भी कर सकते हैं। बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग करना दोस्तों एकदम आम बात है और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी भी है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग को देखने का बनता है कि LIC ने किस किस को उठाया है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो भाई एल्केम लैबोरेटरीज दोस्तों, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और बोला भी था कि मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर हाउस ने, बहुत ब्रोकर हाउस ने इसका जो टारगेट है 3000 के ऊपर 3200-3500 ही बताया है। तो एल्केम लैब देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। बजाज फाइनेंस तो STFL का टॉपिक हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा, उनको भी उठाया गया है। बंधन बैंक को भी जगह दी गई है, ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। बैंकों में बंधन बैंक को इन्होंने उठाया है बिकॉज शायद इनको उसमें वैल्यू दिखाई पड़ती है। यस, बैंक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बर्जर पेन दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। बिरला टायर्स भी इनको लिस्ट में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों एक बैंक को इन्होंने उठाया है। आइशर मोटर्स जो दोस्तों बुलेट वाली कंपनी है। HDFC AMC जो STFL का टॉपिक है, ये भी उस लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। टू बी दोस्तों वेरी ऑनेस्ट और सरप्राइज में मुझे जय प्रकाश एसोसिएट उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसमें भी इनका नाम दिखाई पड़ रहा है। लक्स इंडस्ट्रीज़ भी दोस्तों इनके लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों, और मैंने कभी इसके ऊपर शायद वीडियो नहीं बनाई है, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन कंपनी, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। द इंडियन होटल्स एंड कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। रैमको और UTI AMC, इसका मतलब निपॉन को छोड़ के HDFC AMC और UTI AMC में इनके स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखना बनता है कि इन्होंने दोस्तों किसको किसको डिच किया है। तो भाई सबसे फेवरेट स्टॉक जो रिटेल का होता है, देखिए दोस्तों आपके सामने आलोक इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने डिच कर दिया है। और उसके बाद एमटेक ऑटो, अरविंद फैशंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बेयर क्रॉप साइंस। यही रीज़न था दोस्तों कि बेयर क्रॉप साइंस थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों अब हमें दिखाई दे रहा है। LIC ने इसका स्टेक को कट किया है, इसलिए स्टॉक थोड़ा कमज़ोर है। 6500 से स्टॉक 5000 आ गया, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है। यस, ऐसे बात नहीं है कि ये निकल जाएगा तो स्टॉक बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको दोस्तों सीधा सीधा अगर मुनाफा मिले, आपको MOS दिखाई पड़े, वैल्यू दिखाई दे, तो आप उसको एकोमोडेट करिए। 4700 4800 आपका अच्छा लेवल हो सकता है। जितना गिरे फ्रेंड्स आपको ऐड करना है, अगर आपको कंपनी के मैनेजमेंट भरोसा है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है फ्रेंड्स, और अगर मुझे 4500 के लगभग मिलता है तो मैं खुद ही इसमें निवेश करने का सोचूंगा। BAML और बॉम्बे वायर रोप्स, इन सबको दोस्तों बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और इन सब में मिड कैप और लार्ज कैप है, उतना माइक्रो कैप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो दोस्तों बात की जाए, ये तो मेन में मेजोरिटी थे, लेकिन इनमें जो 68 स्टेक में और भी कौन कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक है जो LIC ने उठाया है, आप देख सकते हैं। अमराजा बैटरीज दोस्तों, मैंने इसके ऊपर वीडियो कल के दिन ही शायद पोस्ट करी थी। इसको दोस्तों मैंने बोला था कि मुझे एक साइड से पर्सनली बोलूँ, एक साइड भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे अमराजा बैटरीज ज़्यादा पसंद है, तो इनके ऊपर स्टेक उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अशोक लीलैंड भी अच्छी कंपनी है, इनके ऊपर भी स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, इनके स्टेक उठाई हुए देखने को मिल रहे हैं। बजाज ऑटो, बजाज की दोस्तों एक दिग्गज कंपनी है। बाटा इंडिया, ये अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों मैं रिलैक्सो को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, लेकिन यस बाटा में भी हमें वैल्यू दिखाई पड़ रही है। भारत डायनामिक्स, भारत फोर्ज, भारती एयरटेल दोस्तों एक टॉपिक है STFL का। भारती इंफ्राटेल, कोल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी PSU है। कोलगेट वाली कंपनी है। इंजीनियर्स इंडिया, एक्साइड को भी रखा है, और इन्होंने दोस्तों अमराजा को भी रखा है, दोनों को रखा है, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लिया है। गेल इंडिया, ग्लिनमार्क फार्मा, हेवल्स इंडिया, और दोस्तों सन फार्मा दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी इनके लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं कि LIC ने किन किन को उठाया। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप सीरियस प्लेयर है तो आपको ये देखना बनता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, उनका मूव क्या है, वो कौन से स्टॉक में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज कभी कभी कुछ हिडन बात होती है, कुछ हिडन न्यूज़ होती है, या फिर कभी कभी ऐसे छोटी सी फंडामेंटल होती है, दूसरों को दिखाई देती है, हम लोग को नहीं देती है। इसलिए फ्रेंड्स मैं सोचा क्यों ना इस न्यूज़ को अपने STFL फैमिली मेम्बर से डिस्कस किया जाए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट, और कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।